ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट पर लिखी गई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। इस किताब का मुख्य विचार कोर कॉन्सेप्ट एक पुरानी कहावत पर आधारित है। अगर आपको जिंदा मेढक फ्रॉग खाना है तो उसे सुबह सबसे पहले खा लें। ऐसा करने से आपका बाकी का दिन यह सोचकर अच्छा गुजरेगा कि आज का सबसे बुरा काम खत्म हो चुका है। यहाँ फ्रॉग का मतलब आपका सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है जिसे आप टालने यानी प्रोक्रास्टिनेट करने की सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो आइए इस बुक को चैप्टर बाय चैप्टर समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 1, सेट द टेबल। इस चैप्टर का मुख्य मैसेज यह है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले क्लैरिटी यानी स्पष्टता का होना बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर काम को इसलिए टालते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि उन्हें क्या करना है और क्यों करना है। अपनी लाइफ में क्लैरिटी को लाने के लिए ब्रायन ट्रेसी 7 स्टेप फार्मूला बताते हैं। नंबर 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। तय करें कि आप अपनी लाइफ और करियर से एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। नंबर 2, राइट इट डाउन। इसे पेपर पर लिखें। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं तो आप उन्हें एक फिजिकल फॉर्म देते हैं। बिना लिखे हुए गोल्स सिर्फ इच्छाएं विशेष होती हैं जिनमें कोई एनर्जी नहीं होती। नंबर 3, सेट ए डेडलाइन। अपने गोल्स के लिए एक डेडलाइन सेट करें। अगर गोल बड़ा है तो उसे छोटी छोटी सब डेडलाइंस में बांट लें। नंबर 4, मेक अ लिस्ट। उस गोल को अचीव करने के लिए आपको जो भी छोटे बड़े काम टास्क्स करने हैं उन सब की एक लिस्ट बना लें। नंबर 5, ऑर्गेनाइज द लिस्ट इनटू अ प्लान। अब इस लिस्ट को प्रायोरिटी और सीक्वेंस के हिसाब से ऑर्गेनाइज करें कि कौन सा काम सबसे पहले करना है और कौन सा बाद में। नंबर 6, टेक एक्शन ऑन योर प्लान इमीडिएटली। अपने प्लान पर तुरंत एक्शन लें, इंतज़ार मत करें, बस शुरुआत कर दें। नंबर 7, डू समथिंग एवरी डे। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें जो आपको आपके सबसे बड़े गोल के करीब ले जाए। चैप्टर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। इस चैप्टर का मूल मंत्र है थिंक ऑन पेपर यानी कागज़ पर सोचें। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि प्लानिंग में लगाया गया आपका 1 मिनट एग्जीक्यूशन यानी काम करने के 10 मिनट बचाता है। अगर आप अपने दिन की प्लानिंग करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 25% तक बढ़ सकती है। आपको अपने काम को मैनेज करने के लिए अलग अलग लिस्ट्स बनानी चाहिए। मास्टर लिस्ट, इसमें आपके वो सभी बड़े काम और आइडियाज़ होते हैं जो आप भविष्य में करना चाहते हैं। मंथली लिस्ट, इस लिस्ट में महीने भर के ज़रूरी काम शामिल होते हैं जिन्हें मास्टर लिस्ट से निकाला जाता है। वीकली लिस्ट, वीकली लिस्ट में पूरे हफ्ते की प्लानिंग होती है ताकि आप अपने पूरे वीक को अच्छे से शेड्यूल कर सकें। डेली लिस्ट, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। हर दिन काम शुरू करने से पहले आपके पास आज के कामों की एक लिस्ट ज़रूर होनी चाहिए। अपनी डेली लिस्ट को आप हमेशा एक रात पहले बनाएं। जब आप रात में अगले दिन के टास्क लिख लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस पर काम करता है। सुबह उठकर आपको सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या करना है। आप सीधे अपना सबसे बड़ा फ्रॉग, सबसे ज़रूरी टास्क खाना शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 3, अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। इस चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी पैरेटो प्रिंसिपल को टाइम मैनेजमेंट के नज़रिए से गहराई से समझाते हैं। 1895 में विल्फ्रेडो पैरेटो नाम की अर्थशास्त्री ने इकोनॉमिस्ट ने देखा कि समाज का 80% पैसा और ज़मीन सिर्फ 20% लोगों के पास थी। बाद में यह नियम जीवन के हर हिस्से में सच साबित हुआ। इस नियम की गहराई, अगर आपकी टू डू लिस्ट में 10 काम हैं तो उन सभी कामों को करने में शायद बराबर समय लगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 1 या 2 काम ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू बाकी के 8 या 9 कामों को मिलाकर भी ज़्यादा होगी। यही 1 या 2 काम आपकी असली फ्रॉक्स हैं, आपके असली टास्क हैं। फॉल्स प्रोडक्टिविटी, ज़्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे दिन की शुरुआत
उन कामों से करते हैं जो आसान हैं या जिनमें कम समय लगता है, जैसे डेस्क साफ करना, ईमेल चेक करना या छोटे मोटे कॉल्स करना। इसे करने से उन्हें लगता है कि वे बहुत प्रोडक्टिव हैं क्योंकि उन्होंने कई काम खत्म कर लिए हैं। लेकिन असलियत में वे अपना सबसे कीमती समय यानी पीक एनर्जी उन लो वैल्यू टास्क बॉटम 80% पर खर्च कर देते हैं, जिनका उनके बड़े गोल से कोई खास लेना देना नहीं होता है। ब्रायन ट्रेसी इसके लिए एक हार्डेस्ट रूल बताते हैं। छोटी चीज़ों को पहले निपटाने की आदत से बचें। रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लियर अप स्मॉल थिंग्स फर्स्ट। अगर आप दिन की शुरुआत लो वैल्यू कामों से करते हैं तो धीरे धीरे आपके दिमाग को उसी की आदत पड़ जाती है। जब भी आप काम शुरू करने बैठें तो हमेशा अपने आप से पूछें, क्या यह टास्क मेरे टॉप 20% में आता है या बॉटम 80% में। जब तक 20% वाले काम बचे हैं तब तक 80% वाले कामों को हाथ भी मत लगाइए। यहाँ 20% वाले कामों से मतलब उन कामों से है जिनकी वैल्यू आपके गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा है। चैप्टर 4, कंसीडर द कंसिक्वेंसेस। यह चैप्टर लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एडवर्ड बैनफील्ड ने 50 साल तक रिसर्च की कि कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं। उनका निष्कर्ष था लॉन्ग टर्म टाइम पर्सपेक्टिव, यानी भविष्य के बारे में सोचने का नज़रिया। कंसीक्वेंसेस ही इम्पोर्टेंस तय करते हैं। कोई काम कितना इम्पोर्टेंट है यह इस बात से तय नहीं होता कि वह कितना अर्जेंट है, कितना ज़रूरी लग रहा है। यह इस बात से तय होता है कि अगर आप उस काम को करेंगे या नहीं करेंगे तो भविष्य में उसके कंसिक्वेंसेस, उसका परिणाम क्या होगा। सक्सेसफुल लोग अपने आज के फैसले यह सोच कर लेते हैं कि 5 या 10 साल बाद इसका असर क्या होगा, जबकि अनसक्सेसफुल लोग हमेशा वह काम करते हैं जिससे उन्हें तुरंत आराम मिले, जैसे टीवी देखना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। वो फ्यूचर कंसिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते हैं। प्रोडक्टिविटी के बारे में ब्रायन ट्रेसी ने 3 मैजिक क्वेश्चंस बताए हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि अपने काम में मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए दिन भर में खुद से 3 सवाल बार बार पूछते रहें। नंबर 1, मेरी सबसे हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ क्या हैं, यानी मेरे काम का वो कौन सा हिस्सा है जो मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स देता है। नंबर 2, ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ और अगर उसे बेहतरीन तरीके से किया जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव, रियल डिफरेंस आएगा। यह काम कोई और नहीं कर सकता और इसे करने से कंपनी या आपकी लाइफ में सीधा असर पड़ेगा। नंबर 3, इस वक्त मेरे समय का सबसे वैल्यूएबल यानी कीमती इस्तेमाल क्या है। व्हाट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल यूज़ ऑफ माई टाइम राइट नाउ। आपके तीसरे सवाल का जो भी जवाब हो वही आपका सबसे बड़ा फ्रॉग है। बिना समय बर्बाद किए तुरंत उसे खाना शुरू कर दें। चैप्टर 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। क्रिएटिव तरीके से कामों को टालना सीखें। हमेशा से हमें यह सिखाया गया है कि कामों को टालना, प्रोक्रास्टिनेशन, बुरी बात है। लेकिन इस चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देते हैं, क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। सच तो यह है कि आपके पास इतना समय कभी नहीं होगा कि आप अपनी लिस्ट का हर एक काम पूरा कर सकें। इसलिए आपको कुछ काम तो टालने ही पड़ेंगे। हाई परफॉर्मर्स और लो परफॉर्मर्स में क्या अंतर है। लो परफॉर्मर्स अनजाने में यानी अनकॉन्शियसली उन कामों को टालते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, यानी वो अपने प्रॉक्स को टालते रहते हैं। हाई परफॉर्मर्स ये वो लोग होते हैं जो बहुत सोच समझकर कॉन्शियसली उन कामों को टालने का फैसला करते हैं जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है। एक्शन प्लान ना कहना सीखें। उन सभी कामों या रिक्वेस्ट्स या एक्टिविटीज़ को ना कहें जो आपके सबसे ज़रूरी गोल्स में कोई हेल्प नहीं करते हैं। अपने टाइम और एनर्जी को बचाने के लिए जानबूझकर उन 80% लो वैल्यू कार्यों को डिले करें ताकि आप अपने टॉप 20% कामों पर फोकस कर सकें। अपनी टू डू लिस्ट के साथ साथ एक नॉट टू डू लिस्ट यानी क्या नहीं करना है यह भी बनाएं। चैप्टर 6, यूज़ द ABCDE मेथड कंटिन्यूली। यह चैप्टर टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटीज सेट करने की सबसे पावरफुल और आसान टेक्निक्स में एक के बारे में है। ABCDE मेथड। अपने दिन की शुरुआत करने से पहले अपनी टास्क की लिस्ट लें और हर काम के आगे A, B, C, D या E लिख दें।
ए टास्क यानी मस्ट डू, ये वो काम हैं जिन्हें आपको हर हाल में करना ही है। अगर आप इन्हें नहीं करेंगे तो इसके बहुत सीरियस कंसिक्वेंसेस होंगे। यही आपके सबसे बड़े और भद्दे फ्रॉक्स हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ए टास्क हैं तो उन्हें A1, A2, A3 ऐसे नाम दे सकते हैं। A1 आपका सबसे ज़रूरी काम है। बी टास्क शुड डू, ये वो काम हैं जो आपको करने चाहिए लेकिन इनके कंसिक्वेंसेस बहुत हल्के होते हैं, जैसे किसी ईमेल का जवाब देना। रूल, जब तक आपका कोई ए टास्क बचा हुआ है तब तक किसी बी टास्क को कभी ना शुरू करें। सी टास्क नाइस टू डू, ये वो काम हैं जिन्हें करना अच्छा लगेगा लेकिन इन्हें करने या ना करने से आपके करियर या गोल्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीना या गपशप करना। डी टास्क डेलीगेट, ये वो काम हैं जिन्हें आप किसी और को सौंप सकते हैं। जो काम कोई और कर सकता है उसे दूसरों से करवाएं ताकि आप अपना पूरा समय ए टास्क को दे सकें जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ई टास्क एलिमिनेट, ये वो काम हैं जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, जिन्हें आप पूरी तरह से अपनी लिस्ट से हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी आदत का हिस्सा बन गए हैं पर असल में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं। इसलिए आज ही अपनी लिस्ट बनाएं और उस पर ABCDE मेथड लगाएं। सबसे पहले अपने A1 टास्क को चुनें और जब तक वह 100% पूरा ना हो जाए किसी और काम पर ध्यान ना दें। चैप्टर 7, फोकस ऑन की रिजल्ट्स एरियाज। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यह पहचानना है कि आपको असल में किस काम के लिए रखा गया है या आपके बिजनेस का मुख्य काम क्या है। हर जॉब के कुछ की रिजल्ट्स एरियाज होते हैं। की रिजल्ट्स एरियाज क्या होता है? यह कोई ऐसे काम हैं जिसके लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, 100% अकाउंटेबल हैं। अगर आप इसे नहीं करेंगे तो यह काम नहीं होगा। आपका की रिजल्ट एरिया किसी और इंसान के काम का इनपुट बनता है। एग्जाम्पल, एक सेल्स पर्सन का की रिजल्ट एरिया नए क्लाइंट्स ढूंढना है और सेल्स क्लोज करना है। हम काम को क्यों टालते हैं? द साइकोलॉजी ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल कारण यह है कि हम उस काम में कमज़ोर होते हैं। इंसान का नेचर है कि जिन कामों में वह अच्छा होता है उन्हें वह खुशी खुशी करता है, लेकिन जिन कामों में हम कमज़ोर होते हैं हमारा दिमाग सबकॉन्शियस लेवल पर उस काम को करने से बचने की कोशिश करता है और हम उसे टालते रहते हैं। खुद को ग्रेड दें। एक्शनेबल स्टेप्स, लिस्ट बनाएं। अपनी जॉब या काम के 5 से 7 सबसे ज़रूरी की रिजल्ट एरियाज़ की लिस्ट बनाएं। रेटिंग दें। अब खुद को पूरी ईमानदारी से हर की रिजल्ट एरिया में 1 से 10 के स्केल पर रेट करें। 1 मीन्स बहुत बुरा, 10 मीन्स बेहतरीन। कमज़ोर कड़ी पकड़ें। जिस की रिजल्ट एरिया में आपका स्कोर सबसे कम है वही आपकी सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। भले ही आप बाकी 6 कामों में 10 हों, लेकिन यह कमजोरी आपके पूरे आउटपुट को नीचे खींच लेगी। द अल्टीमेट क्वेश्चन, खुद से पूछें, ऐसी कौन सी एक खास स्किल है जिसे अगर मैं सीख लूं और उसमें कंसिस्टेंटली बेहतरीन बन जाऊं तो मेरे करियर पर सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इस एक स्किल को अपना अगला गोल बनाएं। चैप्टर 8, अप्लाई द लॉ ऑफ 3। इस चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि ज़्यादा काम करने और सही काम करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। द 90% रूल। अगर आप अपने महीने भर के सभी कामों की लिस्ट बनाएं तो उसमें 20 से 30 अलग अलग काम होंगे। लॉ ऑफ 3 यह कहता है कि इन 20 या 30 कामों में सिर्फ 3 काम ही ऐसे हैं जो आपकी कंपनी, आपके बिजनेस या आपकी गोल्स के लिए 90% वैल्यू पैदा करते हैं। बाकी के 27 काम सिर्फ 10% वैल्यू देते हैं। द बिग 3 को कैसे ढूंढें? एक शांत जगह बैठें, अपनी पूरी टू डू लिस्ट को सामने रखें और खुद से एक एक करके ये 3 सवाल पूछें। नंबर 1, अगर मुझे आज पूरे दिन में लिस्ट का सिर्फ एक ही काम करने की इजाज़त हो तो वह कौन सा काम होगा जो मेरे करियर या बिजनेस में सबसे बड़ी वैल्यू देगा? इसे टास्क 1 लिखें। नंबर 2, अगर मुझे एक और काम करने की इजाज़त मिल जाए तो दूसरा सबसे ज़रूरी काम कौन सा होगा? और इसे टास्क 2 लिखें। नंबर 3,
अगर मैं एक और आखिरी काम कर सकूं तो तीसरा काम कौन सा होगा? और इस टास्क को टास्क 3 लिखें। द हिडन बेनिफिट, वर्क लाइफ बैलेंस। इस चैप्टर का एक बहुत खूबसूरत पहलू यह भी है कि ब्रायन ट्रेसी सिर्फ मशीन की तरह काम करने को नहीं कहते। वे कहते हैं कि अगर आप ऑफिस में अपने 80% समय को इन बिग 3 कामों पर फोकस करना सीख जाते हैं तो आप अपना काम समय पर या उससे पहले खत्म कर लेंगे। इससे आप फालतू के कामों यानी टाइम वेस्टर्स से बच जाएंगे और आपको अपने परिवार, अपनी हेल्थ और अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत सारा फ्री टाइम मिल जाएगा। चैप्टर 9, प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। इस चैप्टर का मुख्य विचार यह है कि काम शुरू करने से पहले का फ्रिक्शन यानी रुकावट पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। जब आप अपना सबसे बड़ा काम करने बैठें तो आपको किसी भी चीज़ के लिए उठना ना पड़े। फोकस टूटने का सबसे बड़ा कारण, हम अक्सर काम इसलिए टालते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी नहीं होती। मान लीजिए आप ऑफिस का कोई बहुत ज़रूरी काम पूरा करने बैठे हैं। अगर बीच में आपको कोई पुरानी फाइल, कोई रिसर्च नोट या लैपटॉप का चार्जर ढूंढने के लिए उठना पड़े तो आपका फ्लो टूट जाता है। एक बार फोकस टूटा तो दिमाग फिर से काम टालने के बहाने ढूंढने लगता है। द 5 P's रूल। ब्रायन ट्रेसी यहाँ एक बहुत मशहूर नियम बताते हैं। प्रॉपर प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। काम से पहले की गई सही तैयारी खराब प्रदर्शन को रोकती है। एक्शन प्लान। वर्क स्पेस को साफ करें। अपनी डेस्क से हर वो चीज़ हटा दें जो आपके आज के काम से जुड़ी नहीं है। एक साफ डेस्क आपके दिमाग को क्लियर और फोकस्ड रखती है। सब कुछ इकट्ठा कर लें। काम शुरू करने से पहले अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, नोट्स, फाइल्स, इंटरनेट लिंक्स और यहाँ तक कि पानी की बोतल भी अपनी पहुँच में रखें। बॉडी लैंग्वेज। कुर्सी पर सीधे बैठें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, लेट्स गेट टू वर्क। जब आपकी तैयारी पूरी होती है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। चैप्टर 10, टेक इट वन ऑयल बैरल एट अ टाइम। यह चैप्टर इस बारे में है कि जब कोई काम बहुत बड़ा और डरावना लगे तो उसे कैसे पूरा किया जाए। सहारा रेगिस्तान की कहानी। ब्रायन ट्रेसी अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा सुनाते हैं। जब वो दुनिया के सबसे बड़े सहारा रेगिस्तान को पार कर रहे थे, वहाँ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ रेत थी और कोई रास्ता नहीं था। रास्ता भटकने का मतलब था मौत। लेकिन फ्रांसीसी लोगों ने रास्ता दिखाने के लिए हर 5 किलोमीटर पर काले रंग के ऑयल बैरल्स यानी तेल के ड्रम रखे हुए थे। आप जहाँ भी खड़े होते थे आपको सिर्फ 2 बैरल्स दिखाई देते थे, एक जिसे आप पीछे छोड़ आए हैं और एक जो 5 किलोमीटर आगे है। पूरे रेगिस्तान को पार करने के लिए उन्हें सिर्फ एक चीज़ करनी थी, अगले बैरल तक पहुंचना था। काम को हिस्सों में कैसे बांटें, द साइकोलॉजी ऑफ ओवरवेल्म। जब हम किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट जैसे कोई नई कंटेंट सीरीज शुरू करना या ऑफिस का कोई बड़ा मंथली रिपोर्ट बनाना को देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। हम पूरे पहाड़ को एक साथ देखने लगते हैं और इस वजह से हम काम को टालने लगते हैं। एक्शन प्लान। अपने सबसे बड़े फ्रॉग को लें और उसे छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ लें। आपको पूरी सीढ़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगला कदम यानी नेक्स्ट स्टेप देखें। खुद से बस यही कहें, मुझे अभी पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं करना है, मुझे सिर्फ इसका पहला पन्ना लिखना है या पहला ईमेल ड्राफ्ट करना है। एक बार जब आप पहला कदम उठा लेते हैं तो मोमेंटम अपने आप आपको आगे ले जाता है। चैप्टर 11, अपग्रेड योर की स्किल्स। इस चैप्टर का सबसे गहरा विचार यह है कि इनकम्पिटेंस कॉज प्रोक्रास्टिनेशन यानी अयोग्यता ही टाल मटोल का कारण बनती है। जब आप किसी काम में खुद को कमज़ोर या नाकाबिल महसूस करते हैं तो आपका दिमाग उस काम से बचने के हज़ार बहाने ढूंढ लेता है। लेकिन आप जिस काम में जितने अच्छे होते जाते हैं उस काम को शुरू करना और ख़त्म करना उतना ही आसान हो जाता है। कॉन्फिडेंस और स्किल का कनेक्शन। आप अपने काम को कितनी तेज़ी से और कितने अच्छे से पूरा करते हैं यह आपके कॉन्फिडेंस पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आपको ऑफिस में कोई कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट तैयार करनी है या फिर किसी बुक समरी के लिए कोई वीडियो एडिट करनी है।
अगर आप उस खास सॉफ्टवेयर या स्किल में कमज़ोर हैं तो आप उस काम को टालते रहेंगे। लेकिन अगर आपने उस स्किल को अच्छे से सीख लिया है तो आप बिना डरे तुरंत उस काम को ख़त्म कर लेंगे। कॉन्टिन्यूस लर्निंग यानी लगातार सीखने का नियम। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आपकी स्किल्स कभी भी एक जगह रुकी नहीं रहती, या तो वह बेहतर हो रही है या पुरानी यानी आउटडेटेड हो रही हैं। एक्शन प्लान। अपने फील्ड के मास्टर बनने के लिए ब्रायन ट्रेसी 3 तरीके बताते हैं। नंबर 1, रोज़ पढ़ें। हर सुबह उठकर अपने फील्ड या काम से जुड़ी कोई किताब या आर्टिकल कम से कम 30 से 60 मिनट तक ज़रूर पढ़ें। नंबर 2, कोर्सेस और सेमिनार्स लें। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए नए नए ऑनलाइन कोर्सेस लें या वर्कशॉप्स अटेंड करें। नंबर 3, ऑडियो प्रोग्राम सुनें। जब आप ऑफिस जा रहे हों यानी ट्रैवल कर रहे हों तो कार में गाने सुनने की बजाय एजुकेशनल ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट सुनें। अपने सफ़र के समय यानी ट्रैवलिंग टाइम को एक लर्निंग टाइम में बदल दें। चैप्टर 12, लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। यह चैप्टर आपको यह याद दिलाता है कि आप हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकते और आपको होना भी नहीं चाहिए। हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसा स्पेशल टैलेंट होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। अपने यूनिक टैलेंट को पहचानें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप उन चीज़ों को करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जिन्हें करने में आपको मज़ा आता है। वो काम जो आपके लिए बहुत आसान है लेकिन दूसरों के लिए बहुत मुश्किल लगता है, वही आपका स्पेशल टैलेंट है। जब आप अपने मनपसंद काम को करते हैं तो आप फ्लो स्टेट में चले जाते हैं जहां आप बिना थके घंटों तक काम कर सकते हैं। द पावर ऑफ फोकस। ज़्यादातर लोग अपनी कमजोरियों को ठीक करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं और सिर्फ एवरेज बन पाते हैं। सफल लोग अपनी खूबियों यानी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं और उनमें एक्सीलेंट बन जाते हैं। आपका सबसे बड़ा फ्रॉग वही होना चाहिए जो आपके स्पेशल टैलेंट से पूरी तरह अलाइन करता हो, मेल खाता हो। एक्शन प्लान। खुद से पूरी ईमानदारी से ये 3 सवाल पूछें। नंबर 1, मैं सबसे अच्छा क्या करता हूँ? व्हाट डू आई डू बेस्ट? नंबर 2, मेरे पास्ट में मेरी सबसे बड़ी सफलता किस काम की वजह से मिली है? नंबर 3, अगर मैं कोई भी एक काम चुनूँ जिसमें मुझे 100% सक्सेस मिलेगी तो वह काम कौन सा होगा? अपने उस स्पेशल टैलेंट को पहचानें और अपनी पूरी ताकत उस खास एरिया में बेहतरीन यानी आउटस्टैंडिंग बनने में लगा दें। चैप्टर 13, आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। इस चैप्टर का मुख्य विचार बोटलनेक यानी रुकावट या कमज़ोर कड़ी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आप आज जहां हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं उसके बीच हमेशा कोई ना कोई एक बड़ी रुकावट होती है जो आपकी स्पीड को तय करती है। अगर आप उस एक रुकावट को पहचान कर उसे हटा दें तो आप अपने लक्ष्य यानी गोल तक बहुत तेज़ी से पहुंच सकते हैं। 80-20 रूल का एक नया पहलू। हमेशा की तरह यहाँ भी 80-20 रूल लागू होता है, लेकिन एक अलग तरीके से। 80% रुकावटें इंटरनल यानी आंतरिक होती हैं, यानी वो रुकावटें आपके अपने अंदर या आपकी अपनी कंपनी के अंदर होती हैं, जैसे किसी खास स्किल की कमी, बुरी आदतें, डर या अनुशासन डिसिप्लिन की कमी। सिर्फ 20% रुकावटें एक्सटर्नल बाहरी होती हैं, जैसे मार्केट की स्थिति, कंपटीटर्स या सरकार के रूल्स। ज़्यादातर लोग अपनी नाकामयाबी के लिए इन्हीं बाहरी 20% चीज़ों को ही दोष देते हैं। खुद से ये सवाल पूछें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफल लोग हमेशा खुद से पूछते हैं, मुझे कौन सी चीज़ रोक रही है? व्हाट इज़ होल्डिंग मी बैक? वो दूसरों को दोष देने की बजाय अपनी इंटरनल कमजोरियों पर फोकस करते हैं। एक्शन प्लान। अपने सबसे बड़े गोल या सबसे ज़रूरी फ्रॉग को चुनें। अब पूरी ईमानदारी से खुद से पूछें, वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे इसे हासिल करने से रोक रही है? अपनी उस सबसे बड़ी रुकावट को पहचानें। आपकी पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उस एक रुकावट को दूर करने पर लगनी चाहिए। चैप्टर 14, पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। यह चैप्टर सेल्फ मोटिवेशन और प्रोएक्टिविटी, खुद से पहल करने के बारे में है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आएगा और उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट करेगा,
लेकिन सच तो यह है कि कोई भी बचाव के लिए नहीं आने वाला। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। सिर्फ 2% लोग लीडर्स होते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि समाज में सिर्फ 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो बिना किसी निगरानी यानी सुपरविजन के अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। इन लोगों को किसी बॉस की ज़रूरत नहीं होती जो उन्हें यह याद दिलाए कि काम पूरा करना है। यही लोग असल में लीडर्स कहलाते हैं। आपको भी इन्हीं 2% लोगों में शामिल होना है। डेडलाइंस का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ डेडलाइंस। जब कोई और आपको डेडलाइन देता है तो आप दबाव में, प्रेशर में काम करते हैं। लेकिन अगर आप खुद को डेडलाइन देना सीख जाएं तो आप अपने काम के मास्टर बन जाते हैं। इसे आर्टिफिशियल प्रेशर यानी बनावटी दबाव बनाना कहते हैं। एक्शन प्लान। खुद के बॉस बने। काम शुरू करने के लिए किसी बाहरी दबाव का इंतजार न करें। अपने आप को टास्क दें और खुद ही उसकी एक सख्त डेडलाइन तय करें। एक गेम खेलें। खुद को चुनौती दें, चैलेंज योरसेल्फ। ऐसा सोचें कि आपको कल सुबह ही 1 महीने की लंबी छुट्टी पर बाहर जाना है। अब खुद से पूछें, अगर मुझे कल जाना पड़े तो वो कौन सा सबसे ज़रूरी काम है जो मुझे आज हर हाल में ख़त्म करना ही होगा। इस मानसिकता यानी माइंडसेट के साथ काम करने से आप अपने कामों को तेज़ी से और पूरी एकाग्रता फोकस के साथ निपटा पाएंगे। चैप्टर 15, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। इस चैप्टर का मूल सिद्धांत बहुत सीधा है। आपकी फिजिकल और मेंटल एनर्जी ही आपकी प्रोडक्टिविटी का असली फ्यूल है, असली ईंधन है। अगर आप थके हुए हैं तो आप चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएंगे और काम को टालने के बहाने ढूंढेंगे। एक इंसान जो पूरी तरह से रेस्टेड है वह थके हुए इंसान के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा काम कर सकता है। पीक एनर्जी टाइम। हर इंसान के दिन का एक खास समय होता है जब उसकी एनर्जी और फोकस सबसे ज़्यादा यानी पीक पर होते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए यह सुबह का समय होता है, लेकिन कुछ लोग रात में बेहतर काम करते हैं। आपको अपना पीक टाइम पहचानना होगा और अपने सबसे बड़े और मुश्किल काम, अपने सबसे बड़े प्रॉक्स को उसी समय करने होंगे। ओवर वर्किंग के नुकसान। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि लगातार बिना रुके काम करना प्रोडक्टिविटी को गिरा देता है। अगर आप रोज़ 8 से 10 घंटे ज़्यादा काम करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी कम होने लगती है और आप गलतियां ज़्यादा करने लगते हैं, जिन्हें सुधारने में और भी ज़्यादा समय बर्बाद होता है। एक्शन प्लान। पर्याप्त नींद। हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। नींद में कटौती करना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का नहीं बल्कि उसे बर्बाद करने का तरीका है। अपनी डाइट पर ध्यान दें। भारी और अनहेल्दी खाना खाने से शरीर सुस्त हो जाती है। हल्का, ताज़ा और पौष्टिक खाना खाएं ताकि दिन भर एनर्जी बनी रहे। ब्रेक्स लें। काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लें और वीकेंड्स पर काम से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाएं। नो ईमेल्स, नो वर्क कॉल्स, ताकि आपका दिमाग रिचार्ज हो सके। चैप्टर 16, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। यह चैप्टर आपके इनर डायलॉग, खुद से की जाने वाली बातचीत और ऑप्टिमिज्म के बारे में है। आप दुनिया को कैसे देखते हैं और परिस्थितियों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है आप अपने दिमाग में खुद से क्या बातें करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपकी 95% इमोशंस आपके खुद से बात करने के तरीके से तय होती है। खुद को मोटिवेट कैसे रखें। जब भी काम मुश्किल लगने लगे या आप उसे टालने का मन बनाएं तो खुद से सकारात्मक यानी पॉजिटिव बातें करें। बार बार खुद से कहें, आई कैन डू इट, आई लाइक माई सेल्फ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे खुद पर गर्व है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह अफर्मेशन आपके दिमाग में इंस्टेंटली एनर्जी भर देता है। ऑप्टिमिस्ट्स लोगों की 3 आदतें। सफल लोग हमेशा ऑप्टिमिस्ट होते हैं और उनमें ये 3 खास बातें होती हैं। नंबर 1, हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढना। चाहे स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। नंबर 2, मुसीबतों से सीखना, सीकिंग द लेसन्स। वो हर सेटबैक, नाकामी या गलती को एक लेसन की तरह देखते हैं। वो शिकायत करने के बजाय पूछते हैं, इससे मैंने क्या सीखा। नंबर 3, सॉल्यूशंस पर फोकस करना। जब कोई समस्या आती है तो वो इस बात पर समय बर्बाद नहीं करते कि ये क्यों हुआ या किसकी गलती है। उनका पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
एक्शन प्लान। शिकायत करना बंद करें, स्टॉप कंप्लेनिंग। आज से ही अपनी परेशानियों, थकान या दूसरों की कमियों के बारे में शिकायत करना छोड़ दें। अपने दिमाग को एक ऑप्टिमिस्ट की तरह ट्रेन करें। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो खुद से कहें, यह मुझे कुछ सिखाने आई है, और तुरंत उसके सल्यूशन पर काम करना शुरू कर दें। चैप्टर 17, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। इस चैप्टर में लेखक आधुनिक समय की सबसे बड़ी समस्या पर बात करते हैं, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बारे में एक बहुत मशहूर कहावत है, टेक्नोलॉजी इज़ अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन नौकर है लेकिन एक बहुत बुरी मालिक है। कांस्टेंट कनेक्शन का नुकसान। आजकल लोग हर वक्त ईमेल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन से घिरे रहते हैं। जब भी फ़ोन बजता है तो हमारे दिमाग को डोपामाइन यानी खुशी का केमिकल का एक छोटा सा हिट मिलता है। हम अपना ज़रूरी काम छोड़कर तुरंत फ़ोन चेक करने लगते हैं। यह आदत हमारे डीप फोकस को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। अगर आप हर 5 मिनट में अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं तो आप कभी भी अपना बड़ा फ्रॉग यानी बड़े टास्क पर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़े कामों के लिए अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए होता है। एक्शन प्लान। अपनी फ़ोन के नोटिफिकेशंस को बंद करें। काम करते समय अपने फ़ोन, लैपटॉप और गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। ईमेल का समय तय करें। ईमेल्स या मैसेज को हर वक्त चेक करने की बजाय दिन में सिर्फ 2 या 3 बार, जैसे सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 5 बजे चेक करने का टाइम शेड्यूल निर्धारित करें। अनप्लग करना सीखें। याद रखें कि दुनिया आपके तुरंत रिप्लाई ना देने से रुक नहीं जाएगी। अपने काम के समय खुद को टेक्नोलॉजी का गुलाम ना बनने दें। चैप्टर 18, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। काम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटें। यह चैप्टर बड़े और डरावने कामों, ओवरवेलमिंग टास्क को शुरू करने की दो बहुत ही मज़ेदार और असरदार टेक्निक्स के बारे में है। जब कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो हम उसे टालने लगते हैं। इसे सुलझाने के लिए ब्रायन ट्रेसी 2 तरीके बताते हैं। नंबर 1, द सैलमी स्लाइस मेथड। सैलमी मीट का एक बड़ा रोल होता है जिसे कोई भी एक बार में नहीं खा सकता। इसे खाने के लिए इसके छोटे छोटे और पतले टुकड़े काटे जाते हैं। इसे कैसे लागू करें? अपने सबसे बड़े टास्क को एक बड़े सैलमी रोल की तरह देखें। खुद से कहें, मैं अभी पूरा प्रोजेक्ट खत्म नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा, स्लाइस पूरा करूंगा। जब आप वो एक छोटा सा काम खत्म कर लेते हैं तो आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन अपने आप मिल जाता है। नंबर 2, द स्विस चीज़ मेथड। स्विस चीज़ में छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं। इसे कैसे लागू करें? अपने बड़े टास्क में एक छोटा सा छेद करने की कोशिश करें। खुद से तय करें, मैं इस काम को सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए करूंगा और फिर रुक जाऊंगा। इसे टास्क में छेद करना, पंचिंग अ होल कहते हैं। जब आप 10 मिनट काम कर लेते हैं तो आपका मोमेंटम बन जाता है और ज़्यादातर समय आप उस काम को आगे करते ही चले जाते हैं। एक्शन प्लान। आज ही अपना वो सबसे बड़ा काम चुनें जिसे आप कई दिनों से टाल रहे हैं। अब या तो उस पर सैलमी स्लाइस टेक्निक लगाएं, यानी काम का सिर्फ एक छोटा हिस्सा चुनें, या स्विच चीज़ टेक्निक लगाएं, सिर्फ 10 मिनट का टाइमर लगाकर उसे शुरू करें। बस काम को शुरू करने की रुकावट को तोड़ दें। चैप्टर 19, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। इस चैप्टर का मुख्य विचार यह है कि आपके सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी कामों, प्रॉक्स को पूरा करने के लिए सिर्फ 5 या 10 मिनट काफ़ी नहीं होते। इन कामों को करने के लिए आपको अनइंटरप्टेड टाइम के बड़े हिस्सों यानी चंक्स की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी काम को बार बार बीच में छोड़ते हैं और फिर से शुरू करते हैं तो आपका बहुत सारा समय उस काम के फ्लो में वापस आने में बर्बाद हो जाता है। टाइम ब्लॉकिंग, समय को ब्लॉक करना। सफल लोग अपने दिन की प्लानिंग पहले से करते हैं और अपने सबसे ज़रूरी कामों के लिए समय ब्लॉक कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि वे अपने कैलेंडर में 30, 60 या 90 मिनट का एक ऐसा समय तय करते हैं जिसमें वे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेंगे, बिना किसी फ़ोन कॉल, ईमेल या भटकाव के। खुद के साथ अपॉइंटमेंट तय करें। लेखक कहते हैं कि जैसे आप अपने बॉस या किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स करते हैं, वैसे ही अपने सबसे ज़रूरी काम के लिए खुद के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करें। उस तय समय पर दुनिया का कोई भी दूसरा काम
आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक्शन प्लान, अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बजाय काम के लिए 60 से 90 मिनट के बड़े टाइम चंक्स बनाएं। सुबह जल्दी उठकर काम करना, जब बाकी दुनिया सो रही होती है, बिना रुकावट के काम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है यह। अपना सबसे मुश्किल काम यानी प्रॉग दिन के उस हिस्से में शेड्यूल करें जब आपको कोई डिस्टर्ब न कर सके। चैप्टर 20, डेवलप ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। यह चैप्टर काम को तुरंत और तेज़ी से करने के माइंडसेट के बारे में है। ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वे बहुत बातें करते हैं, प्लान्स बहुत बनाते हैं, लेकिन एक्शन लेने में बहुत सुस्त होते हैं, लेज़ी होते हैं। वहीं जो लोग अपनी फील्ड में टॉप पर होते हैं, उनके अंदर काम को लेकर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। वे बस काम को शुरू कर देते हैं। द फ्लो स्टेट, जब आप किसी जरूरी काम को लगातार और पूरी तेजी के साथ करते हैं तो आप एक मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसे साइकोलॉजिस्ट्स फ्लो कहते हैं। इस स्टेट में आपका दिमाग बहुत तेजी से और क्लियर तरीके से काम करता है। आप खुशी और ऊर्जा एनर्जी महसूस करते हैं। काम बिना किसी कोशिश के एफर्टलेसली होने लगता है। अर्जेंसी की भावना पैदा करना आपको इस फ्लो स्टेट में जल्दी पहुंचाता है। मोमेंटम प्रिंसिपल, फिजिक्स का नियम कहता है कि रुकी हुई चीज़ को चलाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, लेकिन एक बार जब वह चीज़ चलने लगती है, मोमेंटम पकड़ लेती है, तो उसे चलाते रहने में बहुत कम एनर्जी लगती है। आपके काम के साथ भी ऐसा ही होता है। काम शुरू करना मुश्किल है, लेकिन एक बार शुरू करने के बाद तेज़ी से आगे बढ़ना आसान हो जाता है क्योंकि उसमें मोमेंटम आ जाता है। एक्शन प्लान, डू इट नाउ। जब भी आपका दिमाग किसी जरूरी काम को टालने का बहाना बनाए तो बार बार खुद से जोर से कहें, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ। यह छोटा सा मंत्र आपके दिमाग को तुरंत एक्शन लेने के लिए ट्रिगर करता है। कामों के बीच ज़्यादा गैप ना लें, तेज़ी से काम करने की आदत डालें। जब लोग आपको एक ऐसे इंसान के रूप में जानेंगे जो काम को तेज़ी से और सही तरीकों से करता है, तो आपके करियर में ग्रोथ अपने आप बढ़ जाएगी। लास्ट चैप्टर, चैप्टर 21, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। इस किताब का यह सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी नियम है, सिंगल हैंडलिंग। सिंगल हैंडलिंग का मतलब है कि जब आप अपने सबसे ज़रूरी काम प्रॉक को शुरू करें तो उस पर तब तक डटे रहें जब तक कि वह 100% कंप्लीट ना हो जाए, पूरा ना हो जाए। स्टार्ट एंड स्टॉप का जाल, ज़्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे एक काम शुरू करते हैं, फिर बीच में उसे छोड़कर ईमेल चेक करने लगते हैं, व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं या किसी से बात करने लगते हैं और फिर उस काम पर वापस आते हैं। लेखक बताते हैं, इस स्टार्ट एंड स्टॉप की आदत से आपका काम खत्म होने में 500% तक ज़्यादा समय लग सकता है। हर बार जब आप काम पर वापस लौटते हैं तो आपको याद करना पड़ता है कि आपने काम कहाँ छोड़ा था और फिर से उस फ्लो स्टेट में जाने के लिए आप अपनी एनर्जी लगाते हैं। द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, किसी भी मुश्किल काम को बिना रुके 100% पूरा करने के लिए बहुत ही तगड़े सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। जब आप खुद को मजबूर करते हैं कि चाहे जो हो जाए मैं इस काम को ख़त्म करके ही उठूँगा, तो आप अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र को मजबूत कर रहे होते हैं। द एंडोर्फिन रश, जब आप कोई बड़ा और मुश्किल काम पूरा करते हैं तो आपका दिमाग एंडोर्फिन्स नाम का केमिकल रिलीज करता है। इससे आपको बहुत खुशी, गर्व और एनर्जी महसूस होती है। आप जितना बड़ा काम खत्म करेंगे आपको उतनी ही बड़ी सफलता का एहसास, सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा। एक्शन प्लान, आज ही तय करें कि जब आप अपने सबसे ज़रूरी की रिजल्ट एरिया या टास्क शुरू करेंगे तो आप खुद को हर तरह के भटकाव यानी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेंगे। खुद से बार बार कहें, बैक टू वर्क, काम पर वापस लगो। जब तक वह काम 100% खत्म ना हो जाए कुर्सी से मत उठें। उस काम को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद ही आप कहीं जाएं। कंक्लूजन, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। अब किताब के अंत में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सफलता, सक्सेस कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ सही आदतों को लगातार दोहराने का नतीजा है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे बड़े और मुश्किल काम को खा कर करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत
आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इस पूरी किताब की समरी को अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए लेखक 3 Ds का फार्मूला देते हैं। नंबर 1, डिसीजन, फैसला करें। सबसे पहले यह पक्का फैसला करें कि आप रोज़ाना काम को शुरू करने से पहले प्लान करेंगे और अपने सबसे ज़रूरी काम को सबसे पहले निपटाने की आदत डालेंगे। नंबर 2, डिसिप्लिन, अनुशासन। इस आदत को रोज़ाना फॉलो करने के लिए खुद पर अनुशासन यानी डिसिप्लिन लागू करें। तब भी काम करें जब आपका मन ना कर रहा हो। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। तब तक डटे रहें जब तक कि ईट दैट फ्रॉग की फिलॉसफी आपकी ज़िंदगी का एक पक्का हिस्सा ना बन जाए, परमानेंट हैबिट ना बन जाए। फाइनल थॉट। किताब का सार बस इतना है दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है और काम बहुत ज़्यादा। आप सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हर सुबह अपने लक्ष्यों, गोल्स को देखें, अपना सबसे बड़ा और सबसे भद्दा मेढक, सबसे बड़ा काम चुनें और बिना ज़्यादा सोचे उसे खा लें, उसको पूरा कर लें। तो दोस्तों, यह थी ईट दैट फ्रॉग बुक की समरी बाय ब्रायन ट्रेसी। आप सुन रहे थे आपका अपना चैनल लेट्स रीड लेट्स थ्राइव। धन्यवाद।